नमस्कार दोस्तों, मिश्रा जी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज संस्कृत साहित्य के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा नीति जो आई थी, उसके अंतर्गत बीए सेकंड सेमेस्टर यानी बीए का जो फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर है, उसमें आपका सिलेबस क्या होगा, इन सब विषयों पर आप चर्चा करेंगे आज। तो संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग, तो ये मतलब आपके शीर्षक का नाम है। सेकंड सेमेस्टर में बीए सेकंड सेमेस्टर की संस्कृत का सिलेबस है, उसके उसका शीर्षक है संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग। ठीक है, ये आपकी पुस्तक है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आगे देखते हैं कि यानी इस पुस्तक के सिलेबस में क्या क्या है, किन किन कवियों के विषय में पढ़ना है, कौन कौन से साहित्य इसमें पढ़ने हैं। तो सिर्फ बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, तो आगे देखिएगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर लिखा है संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के। प्राइस 160 है, आप चाहे जहाँ से ले सकते हैं। डॉक्टर मधु इसकी लेखिका हैं। मधु जी इसको लिखे हैं, मतलब प्रोफेसर हैं, ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और ये मतलब लेखिका का परिचय दिया हुआ है, तो परिचय को आप देख सकते हैं, अगर पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा एक बार। इस वीडियो को रोक कर आप पढ़ सकते हो। मतलब डॉक्टर मधु सहायक आचार्य विभागाध्यक्ष संस्कृत विभागाध्यक्ष थी, तो इन्होंने लिखा है, इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। ये लेख का परिचय है। ठीक, आगे भूमिका दिया है, ये देखो आपका विषय पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस यही है आपका। बीए सेकंड सेमेस्टर संस्कृत गद्य साहित्य अनुवाद एवं संगणक अनुप्रयोग, ये आपका शीर्षक हो गया। प्रथम खंड 2 खंडों में बटा हुआ है। तो प्रथम खंड में इसमें जैसे इकाई वाइज दिया है, तो 8 इकाइयों में यह विभाजित है। तो पहली इकाई है संस्कृत गद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास। इसमें आपको संस्कृत गद्य साहित्य का विकास वैदिक साहित्य से हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ों के विषय में पढ़ाया जाएगा और विस्तृत जानकारी दी जाएगी आगे की वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर रहेंगे तो आपको जो भी वीडियोज़ पे अपलोड होगी ना चैनल पे, तो आपको पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ये वीडियो भी लाइक कर देना। तो इसमें उसके बाद उसी फर्स्ट इकाई में ही फर्स्ट यूनिट में आपको प्रमुख साहित्यकारों के विषय में परिचय पढ़ना है। बाणभट्ट की, दंडी की, सुबंधु और शूद्रक और पंडित अंबिकादित्य व्यास और पंडित क्षमाराव, इन लोगों की मतलब जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक परिचय, ये सब चीज़ों को आपको मतलब पेपर में भी एग्जाम में भी आ सकता है। और यूनिट 2 में शुकनासोपदेश है। ठीक, शुकनासोपदेश में व्याख्या भाग है इसका, मतलब पूरा संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी आ सकता है। एक पैराग्राफ दे देंगे, उसमें संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना होगा यूनिट 2 में। तो इस तरह से शुकनासोपदेश है। और तीसरी यूनिट है शिवराज विजयम का प्रथम निश्वास है। प्रथम निश्वास में आपको वैसे मतलब गद्य साहित्य है, उसका एक गद्यांश दे देंगे, उसका संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखना होगा, एग्जाम में आएगा ऐसा। और आपको पूरी तरह से शुकनासोपदेश भी इस चैनल पर मिल जाएगा और शिवराज विजयम भी एक तरफ से मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। उस पर मतलब खोज लीजिएगा, इसी चैनल पे है, आपको मिल जाएगा। ठीक, और शिवराज विजयम शुकनासोपदेश, दो पुस्तक इसमें पढ़नी है, दो साहित्य संस्कृत साहित्य की पुस्तकें पढ़नी है, गद्य साहित्य हैं दोनों। और इसका द्वितीय खंड में आ जाए, कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं उसमें, मतलब समीक्षात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, उसको आप पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा पुस्तक में। द्वितीय खंड में आएंगे तो द्वितीय खंड का सिलेबस है वो मतलब पंचम इकाई, यानी यूनिट 5 में पहला है अनुवाद में हिंदी से संस्कृत अनुवाद नियम पूर्वक दिया हुआ है एक तरफ से। और कारक विभक्ति परिचय ज्ञान अपेक्षित, मतलब कारक विभक्ति के विषय में उसमें दिया हुआ है। कारक विभक्ति मतलब कारक विभक्ति के सभी सूत्र उसमें दिए हुए हैं, इस सूत्रों पढ़ना है। छठी यूनिट है अनुवाद संस्कृत अपठित, मतलब एक गद्यांश होगा, उसका अनुवाद होगा जो अपठित है, मतलब पढ़ाया नहीं जाएगा। ठीक, सातवीं यूनिट है कंप्यूटर का सामान्य परिचय, संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता, विभिन्न सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर का सामान्य परिचय और संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता, संस्कृत में कंप्यूटर की क्या क्या उपयोगिताएं हैं, इन सब तमाम चीज़ों के विषय में पढ़ाया जाएगा। ठीक, उसके बाद है अगली यूनिट, उसी यूनिट में है कंप्यूटर में संस्कृत हिंदी लेखन हेतु उपयोगी टूल्स, यानी टूल्स मतलब जैसे टूल्स में क्या क्या आएगा, यूनिकोड, गूगल इनपुट टूल्स, उसका बाद आएगा गूगल असिस्टेंट जिसका आप उपयोग बहुत करते हो, एवं वॉइस टाइपिंग,
यानी इन सब चीज़ों का आपने उपयोग किया है, लेकिन इसके विषय में विस्तृत जानकारी आपको लिखित रूप में दी जाएगी। ठीक, ये आपकी 7वीं यूनिट थी। छठी यूनिट नहीं, 7वीं यूनिट थी। छठी यूनिट अपठित आपकी संस्कृत अपठित है, अनुवाद। 7वीं यूनिट ये कंप्यूटर का सामान्य परिचय, कंप्यूटर की दृष्टि से संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता, विभिन्न सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में संस्कृत हिंदी हेतु लेखन, विभिन्न टूल्स, यूनिकोड, गूगल इनपुट टूल्स, गूगल असिस्टेंट एंड वॉइस टाइपिंग। ठीक, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है यूनिट 7 में। अब आपको 8वीं यूनिट क्या पढ़नी है? 8वीं यूनिट में इंटरनेट के विषय में, इंटरनेट का प्रयोग एवं वेब सर्च मतलब तमाम प्रकार के ऐप्स हैं, ई टेस्ट, ई बुक्स, ई रिसर्च जर्नल, ई मैगजीन, डिजिटल लाइब्रेरी। ठीक, इन सब के विषय में एक विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। और इसे एग्जाम में ऐसे पूछेगा कि ई बुक्स के विषय में क्या जानते हैं आप, लिखिए। या उसे पूछा डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, डिजिटल लाइब्रेरी से क्या अभिप्राय है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। ठीक, और अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक, 8वीं यूनिट में ही है ऑनलाइन टीचिंग एंड लर्निंग प्लेटफॉर्म। कुछ ऐप्स हैं जैसे जूम ऐप, टीम ऐप, मीट ऐप, वेबएक्स, ऑनलाइन लर्निंग एंड रिसर्च प्लेटफॉर्म। यानी जूम, मीट, टीम और वेबएक्स, ये 4 आपकी ऐप्स हैं, आपने कभी कभी उपयोग किया होगा। इसके विषय में उसकी मतलब कब उसकी स्थापना हुई, किसने किया, कितना उपयोगी है, क्या क्या होता है, कितने लोग, कितने सदस्य उसमें एक साथ भाग ले सकते हैं इस जूम मीटिंग के साथ, जूम ऐप के साथ। ठीक, और उसका लर्निंग एंड रिसर्च प्लेटफार्म है जो स्वयं एक ऐप है, मूक, ई पाठशाला, डेलनेट, इम्प्लाइड ब्रेड और शोधगंगा, गूगल स्कॉलर मतलब गूगल स्कॉलर, ये भी आपका एक प्लेटफार्म है। ठीक, रिसर्च प्लेटफार्म है। शोधगंगा भी एक रिसर्च प्लेटफार्म है। और डेलनेट और ई पाठशाला, स्वयं, मूक, ये सब आपके टीचिंग लर्निंग एंड प्लेटफार्म, टीचिंग लर्निंग रिसर्च प्लेटफार्म है। तो इन सब के विषय में एक विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी। तो इन मतलब कंप्यूटर पर आधारित, या मतलब 6वीं यूनिट, 7वीं यूनिट, 8वीं यूनिट है। 6वीं यूनिट अनुवाद से है, 5वीं यूनिट अनुवाद से है, चौथी, तीसरी और दूसरी आपकी ग्रंथ से है, मतलब संस्कृत